सत सत सत्यराम महाराज दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवात् प्रणामं पारंगत परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम केशरं वरदरं स्वामी मूर्तेज सुधामयम् दादु दयालु दया करतव सर्व विघ्न विनाशनम जो प्रभु जग में ज्योति में कारण करण अभेव विघ्न हरण मंगल करण श्री नमो निरंजन देव। बोलो साधु श्री स्वामी दादू दयाल महाराज निरंजन देव की जय। गुरुदेव की कृपा से सत्संग है। ये श्रीमद् भागवत में जो इतिहास है उनमें सत्संग जो राजा भक्त हुए हैं भागवत किस आधार पर चलती है कि आप सुनते हो। ध्रुव लोग है और रसातल में जो शेष नाग और ये सृष्टि का ऊपर जो भी मनुष्य देवता पशु पक्षी समुद्र पर्वत उनका भी विस्तार संक्षिप्त से और जो भक्त हुए हैं भक्तों का नाम भक्त माल है पूरा पूरा सर्वाद मातम मैंने भक्ति ज्ञान वैराग्य। फिर उनमें जो है विदुर उद्धव समाज भक्तिमय ध्रुव प्रहलाद जैसा बड़ा बड़ा भक्त और भगवान कृष्ण की सांगोपात लीला ध्रुव तक का ये विस्तार जो ध्रुव 36,000 वर्ष तक राज्य करके और ध्रुव पद की प्राप्ति करी है। ध्रुव नाम ध्रुव डगे तो कोई वस्तु डगे प्रतिज्ञा है। ध्रुव के बाद में जो वंश हुआ कई फील्डी निकल गई उनका कोई जो है कोई भक्त नहीं हुआ केवल नामावली से आगे निकल गए। फिर राजा अंग हुए। राजा अंग के बेन हुआ। बेन को ब्राह्मणों ने हुंकार शब्द से ही उनको मार दिया। ये बात सुनते ही विदुर जी ने पूछा कि बर्मन महाराज अंग तो बड़े शील संपन्न साधु स्वभाव ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे उनके बेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हो और जिनके कारण दुखी होकर वे नंगर छोड़ करके जंगल में चले। राज दंडधारी बेन का भी ऐसा क्या अपराध जो धर्म यज्ञ मुनि सवों ने उसे प्रतिश्राप रूपी ब्रह्म दंड का प्रयोग किया। प्रजा का कर्तव्य है कि वे प्रजा पालक राजा से कोई पाप बन जाए तो उनका तिरस्कार न करें क्योंकि वे अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करते हैं। ये बात विदुर जी ने पूछा कि बर्मन आप भूत भविष्य की बातें जानने वाले सर्वज्ञ और श्रेष्ठ भूत और भविष्य जो समय निकल गई जिस समय का मैंने जो महापुरुष महात्मा संत जन हुए हैं
आप उनकी बात भी बता देते हैं, और भविष्य जो आने वाली बात, आने वाला जो समय है उनको भी आप बता देते हैं। तो ब्रह्मन आप भूत भविष्य की बातें जानने में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र बेन की भी करतूती है जरूर सुनाइए, वह कई अपराध करे। तो सज्जन लोग वहाँ अपराध को सुन करके आप वह अपराध न करें। दोनों बात मिलती है। जब रामायण की कथा हुई तो रावण और राम का दोनों नाम, रावण का कर्तव्य सुन करके उस कर्तव्य को अपन भूल के नहीं करना चाहिए। राम का जो कर्तव्य है जरूर धारण करना चाहिए। राम का त्याग है, शूरवीरता और नीति, वह काम जरूरी जो धारण करना चाहिए। शूरवीरता किस पर है? योगी तो शूरवीरता रखते हैं। योग करने वाले योगी वह अपने मन और इंद्रियों पर जो है कंट्रोल करते हैं, शूरवीर। और संसार में जो है कौन शूरवीर है? जो देश की रक्षा के लिए आप घर बार छोड़ करके फौजी सैनिक बनते हैं, वह भी जो है घर बार सब छोड़ देते हैं। और उनकी मौत तो मौत सबके लिए अखंड है, लेकिन वो मौत से डरते हैं। तो जैसे सूरा रण में जूझे वैसे योगी योग में लगते हैं, जब जाके योग होता है। योग होना कोई जो है मामूली बात थोड़ी है। कोई जो है साग सब्जी बेचने वाले का व्यापारी थोड़ी है योग। योग तो बड़े भारी है, खंडे की धार। मार्ग बांको रे जोगा राम था, मार्ग बांको, खांडे की धार छुरी को पानो, असल सुई को नाको। गढ़ गढ़नार को छड़बो बांको था, इधर उधर कई झांको। जोगाराम का मार्ग बहुत बांका है। ये सूरों का खेत है, जो महाराज कहते हैं कायर काम न आवी, ये सूरों का खेत। तनमन सौंप राम को दादू शीश शैल। महाराज भी यही बात कहते हैं, कायरों का कोई काम। कायर जो है साधु सूर सती का एक ही मार्ग होता है। साधु पीछे नहीं देखते, इंद्रियों की तरफ नहीं देखते, मांग पूरी नहीं करते। सूरा होते हैं, एक ही धार पर चलते हैं, वह सूरा साधु। सूर व सदा के लिए, अब धर्म देश की रक्षा के लिए पीछे नहीं देखते कि हमारा घर परिवार है, पत्नी है, नहीं। सूरा तो के सामने मारने वाले आ रहे तो उस पे जाएंगे, स्वामी छाती देंगे। सूरा रण में भालो जेल, धड़ से शीश न्यारो मेल, जाकी सोरठड़ी छाती। ये जो है सूरों का काम है, कायरों का काम नहीं है। कायर की काम, कायर तो यानी कायरों की तो कोई गिनती नहीं है, सूरों की। ये जो है सुनीता के पुत्र बेन, अगर जो है उनने कर्तव्य किया है, अगर बुरे कर्तव्य होंगे तो उनको सुन करके महात्मा लोग, श्रेष्ठ पुरुष त्याग देंगे। और जिसमें गुण होता है वह गुणी जन लोग, गुण धारण करने वाले ग्रहण करते। ये बात जो है श्रद्धा, मेरी श्रद्धा है, मुझे सुना। मंत्र जी ने कहा, विदुर जी एक बार राज ऋषि अंग के अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया। ये यज्ञ राजा लोग ही करते थे, राजा लोगों का ही काम है यज्ञ करना। अब राजा लोग रहे नहीं, इसलिए जो है कोई साधु लोग है या जो है सज्जन लोग करते हैं, लेकिन उनका कली काल में पूरा जो है काम सज नहीं सकता।
तो कलयुग में यज्ञ की भी बहुत कम महिमा है लेकिन बहुत कम। यज्ञ जो है, यज्ञ तो पांडवों ने क्या किया। तो ये कोई राजा के यज्ञ हो जो आप नौलो उनमें गयो जो सोना का बाल हो गया, थोड़ा रह गया जो देखियो राजा उज्जैश्वर का यज्ञ में आएगा, छूटे लौटियो जो वो में न भी आए। राजा उज्जैश्वर ने क्यों था यज्ञ पूरा नहीं। वास्तव में वाल्मीकि जी ने जिम्या ना आज हुए भी ना, तो यज्ञ मामूली बात नहीं है, पूरा होता नहीं कलयुग में। दुकानदारी लगा दे वो यज्ञ थोड़ी हो ऐसा। इसमें वेदवादी ब्राह्मणों को एक ब्राह्मण न मिले, पहली बात। सबसे पहली बात तो ये ब्राह्मण यज्ञ में मिलते हैं, वेदवादी ब्राह्मण कहाँ। खटे कोई मिले तो त्यागी नहीं। संत महात्मा खड़े साधुता ही न धारण करे तो त्याग नहीं होता। अगर त्याग जो नहीं है तो जब दो पियम व्रत चाले, भक्ति और त्याग दोनों होना चाहिए, तो त्याग नहीं है। वेदवादी ब्राह्मण देवता लोग अपना भाग लेने के लिए नहीं आए, वेदवादी ब्राह्मणों ने देवताओं का आह्वान किया। तो वहाँ दन्ना में कलयुग के पहली जो राजा लोग यज्ञ करते थे, तो ये अपने को जानकारी मिलती है कि जो देवता लोग है वह स्वयं आ करके अपना भाग देते हैं। जैसे कोई सजन है राम रसोई में जिम्बा बुलावे सजन लोग हैं तो स्वयं आकर के जिमते हैं। वहाँ दन्ना का मैंने कलयुग के पहली त्रेता में द्वापर में यज्ञ करते तो देवता स्वयं आते, सूर्य देवता, चंद्र देवता, इंद्र देवता, ये पृथ्वी देवता, अग्नि देवता स्वयं आकर के अपना भाग लेते। आज कहाँ आते नाव मात्र नाव ले लो। ब्रह्मवादी ब्राह्मणों ने देवताओं को बुलाया लेकिन आए नहीं। तब रजीवंजनों ने विस्मत होकर यजमान अंग से कहा, वेदवादी ब्राह्मण बोले कि राजन, हम आवतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं कर रहे। हम जानते हैं आपको होम सामग्री दूषित नहीं है, अपने इस बड़ी श्रद्धा से जुटाए हैं तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है। ब्राह्मण बोलिया, महाराज आपकी हवन सामग्री भी पाखंड से बेलिखी नहीं है, वह भी आपने बड़ी श्रद्धा से परिश्रम करके अगेटी की, और मंत्र भी बलहीन नहीं है। मंत्र तो उच्चारण में न कर रहा जिसमें कोई प्रकार की यह नहीं है, फिर भी देवता क्यों नहीं। उसका प्रयोग करने वाले ऋषि जगन या योजित सभी नियमों का पूर्ण पालन करते हैं। ब्राह्मणों ने गणों पालन करना पड़ा। आज ब्राह्मण रे ही नहीं, डूबी पैसा छावा, लेकिन वह ऋषि लोग बोलिया कि हम सभी ये प्रयोग का जो नियम रूप से पालन कर रहे हैं। हमें ऐसी कोई बात भी नहीं दिखती कि इस यज्ञ में देवताओं का चिन्ह भी तिरस्कार नहीं है। फिर भी कर्माक्ष से देवता लोग क्यों नहीं आ रहे, और ये अपना भाग क्यों नहीं लेते। मेंत्र जी ने कहा, ऋषि जनों की बात सुनकर यजमान अंग बहुत उदास, तब उन्होंने याजनों की अनुमति से मौन तोड़कर राजा ने मौन धारण कर रखा। जिस मौन क्यों धारण करते, वाणी का उनको दंड है, वाणी का दंड देते हैं। मौन को कौन को धारण कराते हैं कि जिसको बोलने की स्पीड ज्यादा हो, बोलना सीखा नहीं हो, अपशब्द बोलते हो इधर उधर, उनको गुरुजन कहते हैं बंद करो, वाणी को दंड दो, मौन धारण। कोई संकल्प से धारण करते थे कि मुझे ये कार्य होगा, जब तक हम मौन धारण करेंगे। तो राजा ने संकल्प
और गुरु लोग शिष्यों को दान कराते हैं बोलने की सुविधा। बोली को भी यह पहली साधना बोली की होती है। वशीकरण एक मंत्र है, तजदो वचन करो। सोच समझ करके जुबान निकालनी चाहिए, फालतू नहीं बोलना चाहिए। न तो उनसे क्या होता है, अपने कर्तव्य का नाश होता। खूब अच्छे अच्छे कर्म करो और बोली का ध्यान मत हो, मनाओ जो निकाल दो तो सब उसमें खत्म हो जाए। बोली जो है, बोली का ध्यान रखना तो बहुत ही जरूरी है। बड़े बड़े जो है ऋषि महात्माओं को भी ये बात का जो है यानी ख्याल बिगाड़ दिया इस भाषा को। आप सुनते हो, एक महात्मा काशी पढ़ के आए और वापिस जो है तप करने के लिए जा रहे थे। काशी पड़ गया तो तप तो करना, तप करना, भक्ति धारण करनी। तो रास्ते चलते चलते उसने भिक्षा मांगा। भिक्षा लेना तो हर मनुष्य का कर्तव्य, यह नहीं जो कोई ब्राह्मण साधु ही महाभारत में देखो, पांडु राजपूत गणे गए, राजपूत थे, लेकिन एक समय आ गया जो भिक्षा मांग के निर्वाह करते। चोरी नहीं करना, किसी को कोष के जबरदस्ती लूट के नहीं। भिक्षा मांगने में कोई भी जो ऐतराज नहीं है शास्त्र। भिक्षा मांग दे। पांडु ब्राह्मण के घर रहते और भिक्षा मांग के निर्वाह करते। राजपूत थे तो भिक्षा मांगना कोई भी बड़ी बात नहीं। भिक्षा मांगना तो सुलभ है, अच्छी बात है। साधु भिक्षा मांग के बाद एक ग्राम में होके निकलने के माई राम अपने द्वार पर खड़ी थी। साधु बोले, खासी पड़ रहे, साधु बोले माई राम यहाँ जगह हो तो मैं भोजन बना लो। माई राम भक्तिवान थी, बोली महाराज जी भोजन बना लो प्रेम से, छाया है और आपके जो भी साजन सब दे दी, सब मिल जाएगा। तो माई राम आटा तो भिक्षा के मांग लाए, बर्तन और जगह छा ली कि महाराज जी आटा भी ऐसे मिल जाएगा। नहीं, मैं भिक्षा करके लाया। आओ महाराज बिराजो। महाराज छाया के महीने जो है दरवाजा में उनको आसन लगा दिया, जल भर के लाई महाराज को, बर्तन दे दिए, बर्तन में जो कंडा दे दिया, जल नाक्यो, आटो लेके जल नांगते ही वहाँ माई राम का सासू जी आ गए। डोकरी दानी ही शरीर बादी को पूछते ही पहले उसने विचार नहीं किया, काशी पढ़ो, धूल पढ़ो जो काशी पढ़ो, विचार नहीं किया उसने। हम काशी पढ़े हैं, हम साधु हो गए, हम शास्त्रों हो गए हैं, हम ज्ञानी ध्यानी हैं। अरे विचार के बोलना चाहिए, ऐसा नहीं एक शब्द ऐसो निकल जाओगे उनकी सब विद्युता और उनका जीवन का भी जो है कर्तव्य बिल्कुल साफ कर देते। ऐसा शब्द खराब होता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरों को शीतल करे जो आपको शीतल। सोच समझ के वाणी निकालना। महाराज काशी पुण्य था और वो डोकरी आते ही पहले बोलियो माई राम यह कहीं लागे था। माई राम ने कहा महाराज जी ये तो मेरे सासू जी, या तो हाल बहुत निरोगी यार, मेरी कन्या दुख देती हुई या तो ये शब्द जरूरी था क्या? जरूरी था, बिल्कुल अनुचित। माई राम सुनर मन में विचार की दो सासू जी सुन गया भाई महाराज का शब्द में, तो ये हमारी कश्ती खेरिया है, तो या मेरे बेटा की बहू मेरी खीर की खोटी खाई है कर जो महाराज इसे कह रहा भैया मेरी कन्या गणी निरोगी है। और मैं तो कोई बात ही न करी इस विषय। यो महाराज अभी आटा में जल न क्यों है, भोजन केहरी, भोजन बनाई, भोजन जो है जी में जत्र न जाना वो खी बोला न ये यो तोठे देनो ही नहीं। विचार कर माई राम क्यों महाराज जी ये बर्तन खाली कर, अरे ये जगह भी खाली कर। तो माई राम भोजन बनाने को नहीं महाराज आगे देख जो भोजन को अब जल्दी खाली कर। अब उनके जगह और उनका बर्तन है उसी बहुत खाली करना पड़ा। महाराज आटो खा में ले, आपका कपड़ा में ले लो,
कपड़ा में एक पाड़ ज्यादा पानी, एक पाड़ कम सूखो आधो आटो, मोरा पाजे नांग निकले। जदीनो ज्यादा जल हो दीनो जलवा लाए। एक सज्जन मिलो कि महाराज मोरा पाजे तो ठीक जल रही हो, हमारी जीभ जल रही है। अगर यह जो है लाली ठीक बोलती तो भोजन बना के पाके। ये बात आप सुना हाँ, गेरो विचार करना चाहो तो बिल्कुल सोच समझ के वचन बोलना चाहिए। महाभारत में आप शास्त्रों का प्रमाण देखिए। महाभारत का मैंने द्रोणाचार्य के नियम कि मेरे पुत्र अश्वत्थामा की कहते कोई के मर गया, मैं शस्त्र डालूंगा, बाकी जो है शस्त्र डालूंगा। तो भीमसेन 10,000 हाथियों को बड़ा और सूरो था। मालवा देश का राजा का हाथी ने मार दिया। मार करके जो है द्रोणाचार्य का रथ के सामने 2 हाथ ऊंचा कर आंखों की दो भीमसेन, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य जी का एक कहीं भी असर न पड़ो, तीन मारा। भीमा है वही बोले, ये बोली को फर्क। और जो अगर ये बात उजेस्टर कह दे तो मैं शस्त्र भीमा कहता रहे झूठ बोले। तो जो आदमी जो पहली झूठ बोला है, बने बिचारे बोला वह कि जो सज्जन लोग कभी बोली का पैर नहीं करते। थोड़ी क्यों कि फलाना आदमी क्यों वहीं बसा होता, वहाँ को की जुबान को किनारे पर त्याग। ये अपन गाठो ध्यान कर आपने बने बिचारे बोल। अपने पुण्यों को गमाना अपने हाथों से हो, बिना बिचारे नहीं बोल। शब्द विचार करनी करे, शब्द विचार करके बोले। महाराज कहते हैं शब्द विचार करनी करे, राम नाम निज हृदय धरे, काया मई सोदे सार दादू कह लिखे सो पार। जो कहवे वहां उड़ा तक ही बोला, और जो खेवे जो इस काम करे वही इंसान माने गए, वह साधक माने गए, वह सिद्ध माने गए। सब कुछ संज्ञा उनकी है। बाकी मनुष्य शरीर सबका एक है, भगवान ने बनाए, बनाने वाला भी अलग नहीं है। लेकिन चाहे ब्राह्मण हो चाहे चमार हो, बोली में बहुत अंतर होता है। खेली साधना बोली की होनी चाहिए। खेली बोलबो तो सीखो, राम राम खूब रटो रात दिन, अरे बोली को ठाणो मत हो, जो सब उठीने निकल गया। जैसे फूटो बर्तन है, चाहे वह सोने का है, लेकिन नीचे दरार है या छेद है, चाहे जो भी वस्तु डालो सब जल जाए। ये गति बड़ी गहन है। मोकला रटो न राम राम, तीर्थ करो राम राम रटो, और जुबान मुँह काटता रहो हर की, सब रीता का रीते। प्रत्यक्ष में की परमार, फूटा अंडा में, फूटा बर्तन में वस्तु डालो, जल डालो, देख टेढ़े देखे फूटो है। जुबान के ताली लगाए बिल्कुल। जो सज्जन लोग ऐसे शिशुओं को जो है मौन धारण करवा देते, चुप 12 वर्ष तक बोलना नहीं, जो बोली ठाना आ जाए। राजा के एक मून वह होती है, मून पर यह बात आई थी। एक मून होती है कोई लक्ष्य के ऊपर। राजा अंग के मौन थी कि मैं यज्ञ करने के बाद ही जो है शब्द बोलूंगा। जब ऋषि लोगों ने, वेदवादी ब्राह्मणों ने कहा है कि महाराज ये देवता भाग लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, कारण क्या है? हम भी सब सही है, वेद मंत्र भी वही है, सामग्री भी सही है, और फिर भी देवता क्यों नहीं आते? ये क्या कारण है? ये जो है आप बताइए। ऋषि जन की बात सुनकर अंग ने उदास हुए। उन्हें यजमानों की अनुमति से मौन तोड़कर सिद्धेश्वर से पूछा कि सिद्धेश्वर, देवता लोग आह्वान करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं और न सोम पात्र ग्रहण करते हैं, आप बतलाइए मुझसे क्या अपराध हुआ? यजमानों से बोले राजा अंग के कारण की है सज्जन लोग उनसे सहमति तो लेनी पड़े कि देवता क्यों नहीं आ रहे हैं। सिद्धेश्वर ने कहा, राजन इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं।
सज्जन लोग बोले इस जन्म में तो कोई अपराध नहीं, लेकिन अपराध कब का है? पूर्व जन्म का एक अपराध है जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी आप पुत्रहीन हो। अब ये बात न कोई पकड़ लगा रहे, जिसके पुत्र न हो वो तो बहुत दुखी हो गए, देवता भी भाग में गए। अरे आगे बोल, इनका आगे तो सुनो, फिर आगे कहीं आगे जैसे वकील वाली शास्त्रों में जगह होती है, एक अंक को एक काट, एक पर्सन को एक पर्सन काट दे। राजा अंग के कोई सुल्तान है। अच्छा, एक ये बात है कि जैसा कुल हो, माता पिता हो, वैसी सुल्तान कभी नहीं। ये शास्त्रों का प्रमाण है। कोई लोग कहते हैं ना, अरे इनका तो बाप दादा इसे या माँ बाप ही इसे पैदा हुए, गलत बात, ऐसा होते नहीं। अगर ऐसा हो तो शास्त्रों में कहीं की उल्लेख मिले, भला बुरा के नियम जे बुरा भला के होय, बड़े लोचन के बलि वियोज उगर सेन के कंस है। तो लोग कसा धर्मात्माओं के कसा राक्षस पैदा हो गए, और कसा राक्षसों के कसा मान भगत पैदा हो गए, और ना कुछ को प्रहलाद हो गया, बड़े लोचन का बलि हो गया, बीचे सरवा का रावण हो गया, और वही बीचे सरवा का भविष्ण मान भगत हो गए। ये तो सब भ्रम है कि जैसा कुल हो वैसे संतान नहीं हो, जैसे माता पिता हो वैसे भी संतान नहीं हो। तो कर्मों की गति भिन्न भिन्न है, अलग अलग गति है। यो संशय भी न रहना चाहिए कई कुल में तो ऐसे ही पैदा हुआ, माता पिता के ऐसे ही पैदा हुआ, गलत बात। मान के अमान हो जाते हैं, अमान के मान हो जाते होते आ रहे। शास्त्रों को देखो, इसमें संतान में माता पिता का कोई दोष नहीं, न कोई कुल का दोष, अपने अपने कर्मों का दोष है, कर्म से पैदा हो। यजमानों ने कहा आप पुत्र नहीं है, आपका कल्याण हो इसलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। अब उपाय से भी सुपुत्र पैदा नहीं होता, ये तो कह दियो यजमानों ने, लेकिन अब आगे देखो कैसे सुपुत्र व कुपुत्र। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। जब सुल्तान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आह्वान किया जाएगा, देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे। अब ये बात में जो है कि भगवान को यज्ञ करो पुत्र देगा, और भगवान आ गया ना तो देवता सभी आ गया। परमात्मा जब राम जी आ गए तो फिर देवता तो पीछे पीछे वैसे आ जाएंगे। ये यजमानों ने कहा, भगत जिस जिस वस्तु की इच्छा करते हैं हरि वो पदार्थ देते हैं, और जिसकी जिस प्रकार आराधना की जाती है उसी प्रकार उपासना का फल भगवान जरूर देते हैं। अगर सकाम निष्कामता पूर्ण न हो तो ये बात जरूर मिली है कि सकामता भी भगवान की ही आराधना करो, अन्य मत लो। कि उचित होगा तो दे देगा, उचित नहीं होंगे तो नहीं देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आराधना तो भगवान की होनी चाहिए। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ऋषि जनों ने पशुओं के यज्ञ रूप में रहने वाले श्री विष्णु भगवान का पूजन किया, पुरोहित नाम स्वरूप संप्रण किए। अग्नि में आहुति डालते ही अग्नि कुंड में सोने के हार शुभ वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए। भगवान विष्णु को यज्ञ करते ही अग्नि कुंड में जो है पुरुष निकला, और उसके हाथ में जो है खीर का ये था कटोरा था। सुमरन के पात्र खीर का कटोरा लिए उत्पन्न। उदार बुद्धि राजा अंग ने याजकों की अनुमति से अपनी अंजलि में खीर दे दी, और स्वयं सोम करके प्रसन्नता पूर्वक अपनी जो है धर्म पत्नी को वह खीर खिलाई। पुत्र इना रानी ने वह पुत्र प्रदान की खीर खाकर अपने
यथा समय उनके पुत्र हुआ। अब देखो ये गति न कौन पहुंचा सके, अक्षर बांच लिए, शब्द सुन लिए, लेकिन उस परमात्मा की गति क्या है? पहली देवता यज्ञ का भाग लेने नहीं आए, ऋषियों ने उनको ही कह दिया महाराज नहीं आ रहे देव। कारण क्या है? यजमानों को पूछा गया आपके पुत्र नहीं, और पुत्र के लिए भगवान विष्णु की आराधना करो, विष्णु की आराधना भी करो, और भगवान भी आ गए, पुत्र की प्राप्ति भी हो, एक पुत्र उत्पन्न भी हो गया। वह बालक बाल्य अवस्था से अधर्म के वंश में उत्पन्न नाना मृत्यु का अनुगामी था, इसलिए वह भी अधर्मी हुआ। अब अतरी बात होते हुए फिर भी अधर्म हुआ। ये संसार की गति है। अगर वह धर्मात्मा हो जाता हो जब तो पुत्र की महिमा हो जाती, ओहो जी कुल में पुत्र हो गया, उनकी बड़ी महिमा हो गई। नहीं, भगवान स्वयं उनकी आराधना करी है, अग्नि देवता प्रकट और खीर दियो है, फिर भी अधर्मी होता है। इसलिए ये संसार को तो बिल्कुल संतों ने जो है बाईकाट कर दिया। नहीं सुख नहीं है, नहीं है। खाकला मुँह धान निकला तो संसार में सुख नहीं, खा गया सुख नहीं। वह दुष्ट बालक धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाते हैं, और छोटी अवस्था में पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, और ब्यादों का संग करने लगे। देखते ही पूर्वासी लोग बेन आया कहकर पुकार उठते। ये सा क्रूर निर्दयी था, मैदान में खेलते हुए छोटे छोटे बालकों को मार मार करके और पशुओं की भांति उनको फेंक देते, यो काम कर पाते। अब बोलो करो कई संसार। बेन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग को उसे तरह तरह से सुधारने की चेष्टा करी। ठीक है, पिता का काम है, तरह तरह की सुधारने की भी चेष्टा की। वो कहते हैं न ब्रह्मा शंकर भी आ जाओ, लेकिन ज्ञान लागना तो खंड की धार है, ज्ञान कटन। ब्रह्मा शंकर स्वयं आकर ज्ञान दो, लेकिन ज्ञान कोई मिलना की लागे, ज्ञान न लागे। राजा अंग ने उनको खूब सुधारने की चेष्टा करी, परंतु वह उसे सुमार्ग पर लाने के समर्थ न हुई। सुमार्ग पर आई ना, जो सो काम करे कंतो जो है बच्चा बच्चे मारे गांव का, कर निरपराधी जीवन मारे, अकर्म करे। उन्हें बड़ा ही दुख हुआ अंगन में। अरे कोई वो शुभ यही काम करो फिर ना हो। ये सब पुत्र हुआ ही, ये भी मोह है, उनको अपना माने ही। ये दुखवाजी मौका है। मनी मन कहने लगे जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं है उसे अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। बहुत अच्छा है, जिनके गृहस्थी के पुत्र नहीं हुआ तो भगवान की आराधना करी, वही न हुई, जो बहुत ही अच्छी बात है। सब थंगे कथा बाचक लोग सब यही थे, पुत्र हो पुत्र हो। और ये देखो ये जो है हमसे झूठ तो बोला जाता नहीं। अंग ने कहा कि जिसके पुत्र नहीं होता है जरूर वो भगवान को भगत है, बढ़िया भी वो न तो और संकट में डाल दिया, मुझे संकट में डाल दिया। उन्होंने कपूत की करतूती होने वाले अक्षय कलेश नहीं सहना पड़ा। पुत्र ऐसो हो जावे वहां की करतूती कपूत, और लोग जो ओलबत देवाना आवे है जन जनी वहां का दुश्मन हो जावे, ऐसो तो नहीं वो तो बहुत ही बढ़िया कर्मचारी हो। जिसकी करनी से माता पिता सारा सुयश मिट्टी में मिल जाए, ऐसो पुत्र कई काम को जो माता पिता को यश सब ने मिट्टी में मिल दो, नहीं होना चाहिए। ये सतगुरु लाजी अपना साधन माने, कोई महाराज भी कहते हैं अशो शिष्य कम अब जो गुरु की और अपने साधु समाज की हानि करा। देखो था को चलो सो, इसलिए हमारे नारायण दास जी कहते थे पुष्कर वाले तो चेला नहीं बनाना चाहिए, और मनु आ जावे वह एक बात की मैं इनको कब चला बनाए, ये क्यों आए,
बाकी डर थे न चलो बना दूं लोभ से, लालच से, झूठ मूठ से, और अपना जो है उनको साधना न बतावे, उसको गुरु भी के काम, वो गुरु का भी मुंह नहीं देखना चाहिए। और वहाँ गुरु ने जो है वो चेला की करतूते का जो है दुख सहन करना पड़े, जो निष्कामी है उनका के लिए सहन करना पड़े, लेकिन ये सब कोई बिरला ही नहीं। उन्होंने अधर्म का भागी होना पड़ा। राजा अंग ने कहा कि इसको कोई काम कर जो अधर्म का भागी बना, सबसे विरोध हो जाए, कभी न छूटने वाली चिंता मोल लेनी पड़े, और घर दुखदायी हो जाए, ऐसी नाम मात्र के सुल्तान के लिए कौन समझदार पुरुष है जो ललचाएगा कि हमारी लड़को होगा, लड़की होगा, हम चाह अंगने का कोई आवश्यकता नहीं है उसको। वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोह बंधनी है। मैं तो सपूत की अपेक्षा कपूतों की इच्छा समझता हूँ। फिर राजा को मन फरियो तो सपूत बचा कपूती आचो जाल कर बाल तो छूटा। राजा अंग दूर हो गया तो मुझे ये राजमहल नहीं चाहिए, रानियां खजाना नहीं चाहिए, मैं तो इस संसार को छोड़ के विरक्त होकर जंगल में चला जाता। क्यों? कपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है, यानी सपूत को छोड़ने में क्लेश होता, कपूत को घर से छोड़ने में कोई क्लेश नहीं होता। कपूत घर को नरक बना देते हैं तो सज्जन लोग नरक में कई काम रहे। कपूत बेटो जगह पैदा हो जाए, घर नहीं नरक बना दे तो सज्जन लोग वहाँ नरक में नहीं रहते हैं, सहज रूप से निकल जाते हैं। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग को रात में नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थियों के लिए विरक्त हो गया। नहीं, ये संसार में जो है रहना ही नहीं है। ये संसार तो बिल्कुल ही जो है अंधकूप के समान। और वह बिछोना से रात को ही बैठे हुए, जब 4 बजे बेटा हो गया, बैठे हुए और राजा ने सबका मोह छोड़ दिया। उसी समय किसी को भी मालूम न हो, इस प्रकार चुपचाप उस मान ऐश्वर्य से भरे हुए राजमहल से निकलकर राजा बन को चले। कोई रोक भी न सके, 4 बजे उतारेगा सब। जैसे चैतन्य महाप्रभु 4 बजे गए, सब सो रहे थे, नाव वाले भी नहीं थे, और वैसे अंग राजा भी सब सो रहे थे। राजमहलों को संपन्न छोड़ करके और पुत्र का दुखों बेराग हुआ तो यो सो यही कहा, और ये हमें कुछ नहीं चाहिए। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए। ये जानकर सभी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री, सुदय गण आदि अत्यंत शोकाकुल हुए। सुबह जागिया कि महाराज कहता है, ओ महाराज कहाँ है? पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे जैसे योग का यथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर पहुंचते हैं। जो योग को पूरी परिभाषा न जाने, वह हृदय में परमात्मा है, उनको न जानकर बाहर ढूंढते हैं। लेकिन अपने स्वामी का कहीं पता न लगा। वह लोग बाहर ने ढूंढ गया, जहाँ तहाँ चौ तरफ 4 ही दिशा ने घोड़ सवारों लगा करके, पैदलों लगा कर राजा अंग को 4 ही दिशा ने जो है नगरी के 4 तरफ ढूंढ लिए, लेकिन कहीं भी पता नहीं। वे निराश होकर नगर में लौट आए। वहाँ के मुनिजन एक तरफ हुए और यथावत प्रणाम करके उन्हें आंखों में आंसू भरकर राजा न मिलने का बर्ताव कर। जो पंडित ज्ञानी ध्यानी ऋषि लोग थे, प्रजा ने आकर अपने स्वयं सेवकों ने सबने कहा, महाराज रोने लगे। राय महाराज का तो कहीं पता नहीं, 4 ही दशा ने कहीं खोज भी नहीं पाए। मेहंतर जी कहते हैं, वीरवर विदुर जी सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि ऋषि थे। उन्होंने देखा अंग के चले जाने से पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं, सब लोग पशुओं के समान जो है हो जाएंगे।
राजा न हो तो बोलो कहीं आज राजा मत हो, ये जो राज शासन मत हो, सब लोग जो है निर्बलों को मारने लग जाएंगे, उनका धन स्त्री सब छीन लेंगे और प्रजा में हाहाकार हो जाए। भृगु ऋषि आदि ऋषियों ने सोचा राजा नहीं है, प्रजा की क्या हालत है, प्रजा को कौन संभालेगा। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी बेन को भूमंडल के राजभिषेक कर दिया। कहीं नहीं मीठा हो जाता इन्हें समझायो ऋषि लोग कह रहे देख जो पहली वाली सब आदता नफरी छोड़ दे और ये राज सिंहासन के ऊपर प्रजा को दे। बेन ने राजा बना अभिषेक कर दिया। बेन बड़ा कठोर शासन का था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि राज सिंहासन पर बैठा है, सर्व से डरे हुए चुआ छिपे शाम छिप गए, जहां तहां छिप गए। राज्य शासन पाने पर बेन 8 लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण उद्मत हो गया और अभिमान बस अपने को ही सबसे बड़ा मानकर और महापुरुषों का अपमान करने लगा। ऋषियों ने देखा कि बड़ो बना दो जो कुछ गंभीरता आ जाए, कुछ वजन पड़ जाए, ऊपर नरम हो जाए, लेकिन वो तो नरम तो न भी और राज सिंहासन मिलने से और राज अभिमान से जो है मूर्खों का ही मूर्ख हो गया, अहंकार बढ़ गया। मेरे समान संसार में कौन है, अब तो कोई नहीं है, मुझे सब मैं हूं। ये सूर्य मद से अंधा हो रथ पर चढ़कर निरकुश अंकुश कोई नहीं, जैसा हाथी का कोई अंकुश न हो, ये से हो गया राजा। पृथ्वी और आकाश को कंपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। कोई भी दिव्य जाति ब्राह्मण पुरुष कभी किसी प्रकार यज्ञ दान हवन न करे। प्रजा का मैंने हाथी पर बैठ करके कभी रथ पर कभी हाथी पर और इधर उधर दौड़ने लगा बैन और कहने लगा कोई ब्राह्मण यज्ञ न करे, कोई शुभ काम न करे, कोई गरीबों की सेवा न करे, कोई दिया न रखे, ये काम तो छोड़ दोगे और यज्ञ करना है तो मेरा नाम आहुति दो। बेन स्वा है, मैं हूँ, मेरे स्वाई कौन परमात्मा। ऐसा कोई दरमियान जग माई प्रभुता पाई मत। तो पहली दुष्ट, अब उनको करो चलो। अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा कर सारे धर्म कर्म बंद कर दुष्ट बेन का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि एक तरफ हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणा बस आपस में कहने लगे कि यार अब कहीं करो। ऋषि लोग अगेटा हुआ और आप देखोगे यो सुधर जाए, बड़ापन आ जाए, लेकिन और अधर्म हो गया। अब बोलो फिर किया। और जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाली चींटी आदि जीव मान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे इस समय सारी प्रजा बेचारी, इधर तो राजा अधर्मी और उधर चोर डाकुओं का भय। कौन माने समझा। हमने अराज करता भय से अयोग्य होने पर भी बेन को राजा बना दिया, किंतु अब उनने भी प्रजा को भय हो गई। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती। ऋषि लोग सोचा कि अभी प्रजा ने शांति कैसे, अगर शांति जो ना हो तो जीना भी दिखा। शांति मिलना चाहिए। प्रजा है, संत महात्मा है, ऋषि है, राजवर्गी कोई वो शांति हो। सुनीता की खोंक में उत्पन्न हुआ यह बेन स्वभाव से दुष्ट है, परंतु शाम को दूध पिलाने के सामान पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो। अच्छु जन्म ये राजा अंग की रानी का, जो सांप ने दूध पायो जहर और उड़े गया। ये ऋषि लोग विचार करने लगे, अनर्थ का कारण हो गया। हमने इसे प्रजा की रक्षा के लिए नियुक्त किया, ये आज उसी को नष्ट करने में तुला हुआ है।
इतना सब होने पर हमें इसको समझाना अवश्य चाहिए। ऐसा कहने से इनके लिए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। अगर सज्जन आदमी जो पहली समझदार की बात न कहे, समझदारों को चाहिए कि दुष्ट ने भी एक बार तो उनको सोचना देगा कि तू देख ऐसा मत कर, ऐसा करने से तेरे जन लोग पर लोग में हानि है। ये सज्जन लोगों ने पहली जो सूचना देनी चाहिए, न तो दोष का भाग्य। ब्राह्मण लोग सब बोलिया, ऋषि लोग कई न फैली जार एक बार समझा दो, न समझे तो इस दूढ़ाचारी को फिर फुकार मंत्र से मार ही दो। असी मंत्र की आवती देव ये नाश हो जाएगा। हमने जानबूझ कर दूराचारी को राजा बनाया था, किंतु यह समझाने पर यह हमारी बात नहीं मानेगा तो लोगों के धिक्कार दम हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ये ऋषि लोगों ने विचार किया। ऐसा विचार करके मुनि लोग बेन के पास गए। वह महात्मा लोग, ऋषि लोग बेन के पास गए। राज मंदिर में यानी राज भवन में पहुंचे हैं और अपने क्रोध को छिपाकर प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार उसको कहा। मुनियों ने कहा, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए थोड़ा। इससे आपकी आयु, बल, कीर्ति और बुद्धि की वृद्धि होगी। सज्जन पुरुषों की बात मानने से उम्र बढ़े, आयु बढ़े, कीर्ति बढ़े, शुभ काम बढ़े, वो हो धर्मात्मा आशा, ये आयु भी बढ़े, कीर्ति बढ़े और बल बढ़े। जो बल कशो है, खुराक अब बल आवा, वो बल नहीं है, सत्य का बल बढ़ता है, बल बढ़े और बुद्धि की वृद्धि हो, बुद्धि तेज हो। फिर सज्जन पुरुषों की बात मानने से, विधान की बात मानने से, न मानने से सब की हानि हो, बल की, बुद्धि की, ऐश्वर्य की, यानी जीवनी धूल में सज्जन पुरुषों की बात न मानने से। तात यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोगों की प्राप्ति होती है। ये ऋषि लोगों ने कहा कि नीति ने अपनावे और बड़े आदमियों की बातें न माना है, उनके अनुसार आचरण करे, सहज रूप से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, आनंद मिलता है। यदि उसका निष्काम भाव से हो तब वह धर्म उसे अनंत मोक्ष प्राप्त पहुंचा देता है। और अगर वह धर्म ने जो निष्काम भाव धारण करेगा, मुझे तो इंद्र लोग भी नहीं चाहिए, तो मोक्ष होगा। यह ऋषि लोगों ने जाकर राजा बेन को समझाए। मैंने तो क्रोध की दुष्ट मानक बने, लेकिन उन्होंने छिपा करके वरने मनाने के लिए कि मान जाओ तो अच्छी बात है। इसलिए वीरवर प्रजा का कल्याण रूपी वह धर्म आपके कारण नष्ट होता जा रहा है। धर्म के नष्ट होने से राजा का ऐश्वर्य अछूत हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्याय कूल कर लेता है, वे ये लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाते हैं। जो राजा हो न्याय पूर्वक मंत्रियों से, स्वयं सेवकों से धर्म धारण करवावे, लोक पर लोक में सुख मिलता है। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णा आश्रम धर्म का पालन वाले पुरुष सर्व धर्म पालन द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, वह महाभाग अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा के भगवान प्रसन्न होते हैं। सज्जन आदमी तो यही है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और यज्ञ से भगवान की पूजा करो आप, तो वही सारे विश्व की आत्मा कौन है? एक भगवान है। भगवान के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। भगवान ब्रह्मा आदि जगदीश भी ईश्वर है। प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। अगर परमात्मा प्रसन्न हो गया तो कोई वस्तु फिर दुर्लभ, वह तो सब सुलभ होगी।
तभी तो इंद्र आदि लोकपालों के सहित संसद लोग उसे बड़े आदर से उनको पूजा करते हैं भगवान को। अपन क्या करें, बड़े बड़े देवता, इंद्र आदि देवता, ब्रह्मा शंकर भी उसकी पूजा करते हैं। तो ऐसे भगवान को जो है, अब कौन ऐसा मनुष्य है जो उनको न ध्यान। राजन भगवान श्री हरि संसद लोकपालों और यज्ञों के नयनता, नयनता को मतलब सब करता वही है। वे वेद त्रिय रूप, द्रव्य रूप और तप रूप है। चाहे वन वेद रूप से पूजा करो, धन से पूजा करो, चाहे तप से पूजा, कई प्रकार से करो। जिसके पास धन है, राजा लोगों के पास धन से पूजा करते हैं। और जो महात्मा लोग हैं निष्कामी, वो तप से पूजा करते हैं। और ऋषि लोग वेद से पूजा करते हैं। तो लेकिन पूजा सब करते हैं ना, आप लोग भी इस रास्ते को पकड़ो। इसलिए आपको जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों में भगवान का पूजन करना चाहिए। आपको उन्हें अनुकूल ही रहना चाहिए, प्रतिकूल नहीं रहना चाहिए। अब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, तब उनकी पूजा प्रसन्न होकर भगवान अंशस्वरूप देवता आपको मन चाहा फल देंगे। अतः वीरभर आपको यज्ञ आदि अनुष्ठान बंद करने में देवताओं का तिरस्कार कर दिया है। आप तो शुभ काम कर ही न दो, तो देवता ही दुखी हो गए। जो भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। बहन ने एकदम ये ऋषियों की बात सुन करके कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो। लो दुष्ट की हिंगड़ा पहुंचड़ा है। दुष्ट लोगों की कोई जाति होती है क्या? दुष्ट लोग की आसमान को थोड़ी उतरे। जशान किसान लोगों के काग्यो और ओदू वहाँ धान में पैदा हुआ, वो अटैक पैदा हुआ, जो खीरू पैदा करियो। लेकिन वो ऋषि लोगों ने कहा, तुम सब लोग मूर्ख, कह भली माना बुरी, ये बात तुम लोग सब मूर्ख हो। दुख है, तुमने अधर्म के धर्म बुद्धि कर रखी है। तुम्हारा अधर्म है जो धर्म बुद्धि बना मिली तुम लोगों। तभी तो तुम जीविका देने वाले, अरे मुझ साक्षात पति को छोड़कर अब झाड़ पति की उपासना करते हो। भगवान तो मैं हूँ रे। राजा बेन क्यों भगवान मैं हूँ? माँ पति ने छोड़ झाड़ पुरुषों की उसको भगवान हो रहे। मेरे अलावा कोई भगवान है ही नहीं संसार। जो लोग मूर्खवश राजा रूपी परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें न तो इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में मिलते हैं। अब बाणु मूर्ख बोले ना सीधा सीधा, कई बार भगवान कौन बार सो करना था, वो बेन का ही माजना का, वो में थोड़ी शक्ति ज़्यादा ही जब कम है। कौन कौन है? तुम लोगों की बुद्धि उल्टी वेरी है, और उल्टी स्वयं की वेरी जो पत्तों पर है। लेकिन कहा तुम लोगों की जो है बुद्धि उल्टी है। अरे जिस तुम लोगों की इतनी भक्ति है, वह यज्ञ पुरुष है कौन? ये तो ऐसी बात हुई जैसे कुलना स्त्री अपने व्यावित पति को छोड़कर और पर पुरुषों का संग करती है। वो ऋषि ने ज्ञान दे दिया, व्यावत पति तो मैं हूँ, और भगवान और कोई देवता है वह तो सब जार है। ऐसा शब्द निकाला ऋषियों के सामने। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, ये सब तो मेरे में वास करते, मेरी शक्ति से उत्पन्न हुआ है। क्यों? राजा के घट में 8 वसु वास करते हैं। अतिरिक्त जो दूसरे वर और श्राप देने वाले में समर्थ देवता सबके सब राजा के शरीर में से उत्पन्न होते हैं। देवता उसके अंश मात्र है। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मच्छरता को छोड़ो, ये अज्ञानता ने छोड़ो तुम इनको, और अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन करो। तुम मेरा नाम की आहुति दो। जो मैं हूँ दूसरा कोई है ही नहीं। मेरे एक बलि अर्पण करो। भला मेरे सिवाय और कौन अगर पूजा का अधिकारी हो सकता है? मेंत्र जी, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण अत्यंत पापी
और कुमार्गगामी हो गया, उनका पुण्य क्षीण हो चुका था। इसलिए मुनियों के बहुत विनयपूर्व प्रार्थना करने पर भी उसने ई बात का जवाब दिया कि मैं और कोई नहीं। कल्याण रूपी विदुर जी अपने को बड़ा बुद्धिमान समझाने वाले बैन के जब इस मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, अपनी मांग को व्यर्थ हुई देकर और उस पर अत्यंत वह महात्मा कुपित होकर के इस दुष्ट को तो अब तो मार ही। वो कहा के सज्जन लोग कहते हैं कि दुष्ट ने समझावो गुण दोरो न समझो, मारना सहज हो, लेकिन समझ नहीं सकते दोस्त। नीच नीचाई ना तजे, नीच ऊंचाई तजे। किसान ये सत्संग सुन सुन करके कोई नीच होगा, ये कर रपटनो हो जाए। चले ज्यादा जो है जल को पड़नाड़ो डाके उड़े वो खांजी जम जाओ पत्थर पे जमीन पे उड़े पग मेलो जी का ही दांत हो, कोई पेड़ी उनको ही शरीर में हानि हुई। अशान लोग घना ही करियो काम, भली शीशे हो भगत हो, सुन सुन ज्ञान हुआ बेन के लिए उल्टा होता है। हम ही जानते हैं ये से लोग बहुत है संसार में। वहाँ लोगों ने तो समझाबो दोरो मारबो हो रो, लेकिन समझ नहीं सकते ऐसे। इसको तो अब ऋषि ने कहा मार ही डालो, ये नहीं समझेगा। इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मारो। ये यदि जीता रह जाएगा तो कुछ दिनों में संसार को भस्म कर देगा। दुराचारी किसी प्रकार राज्य सिंहासन बैठने योग्य नहीं है, निर्लज है। साक्षात ये यज्ञपति विष्णु की निंदा करता है और जिनकी कृपा से ऐसे ऐश्वर्य मिला उन हरि की निंदा करने बोल बयान के सिवाय संसार में कोई नहीं भी ऐसे जो हरि की निंदा करने। ऋषियों ने कहा मारो इनको जल्द, और इनको जो ऐसी आवती दो जो ये जगह का जगह सूख जाए। इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उनने मारने का निश्चय कर लिए। वह भगवान की निंदा करने के कारण पहले मर चुका था। जैसे लोग जैसे रामायण में लिखा कि 14 आदमी मरे हुए होते, भगवान से विमुख, सदा क्रोधी, अज्ञानी, ज्यादा बूढ़ा, मरे हुए के सामान से मारा तो वो तो पहले मर तो चुका ही था। इसलिए केवल हुंकार से ही उनको उनका काम तमाम हो गया। मुनिगण अपने अपने आश्रम में चले गए। इधर बेन की शोकाकुल माता सुनीता मंत्र आदि बल से उनका अन्य युक्ति से अपने पुत्र के शव को रक्षा करने लगे। ऋषियों ने थोड़ो हुंकार मंत्र कर लो, एक छोड़ू जत्र बेन ठंडा हो गया, वो माजनो तो श्लोक करते और ऋषि अपने अपने आश्रम को चले गए। उनकी माँ ने उनका शरीर को रखा, सुनीता ने, राजा अंग की रानी ने। एक दिन वह मुनिगण सरस्वती पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से नियुक्त होकर नदी के तीर पर बैठे हुए हरी चर्चा कर रहे। उन दिनों लोगों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होने देता। राजा तो रही नहीं, अब उपद्रव होना ही होना। बेन ने तो हुंकार से मार दिया, बेन काम को भी की, लेकिन राजा न होने से जगह जगह उपद्रव होने लगे। चो तरफ जहाँ जाओ जहीं उपद्रव। आपस में कहने लगे आजकल पृथ्वी पर कोई रक्षक नहीं है, चोर डाकुओं का कारण बहुत कुछ अमंगल होने दिख रहा। ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे, इतने में दिशाओं में धावा करने वाले चोर डाकू बड़ी भारी धूल उड़ाने देखे। देखते ही वह समझ गए कि राजा बेन के मर जाने के कारण देश में आजकल ये आतंक फैल गया, राज शक्तिहीन हो गई है, चोर डाकू बढ़ गया, सारा उपद्रव होने लगा। तब अपने तेज अथवा तपोबल से उनको ऐसी प्रवृत्ति रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसा दोष देकर ऋषियों ने नहीं किया। फिर सोचा ब्राह्मण आदि समदृष्टि शाश्वत हो, दिनों की अपेक्षा करने में उनका तप इसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े के बाद वस्तु
दूर में मिल जाए। ऋषि ने विचार करिए, वह कुएं के समान काला उसके सभी अंग खाकर बुझाए। अब वह लोग जो है वहाँ राज महल में गए तो बेन का शरीर पड़ा, उनका इमे है सब, इनको जो है मथन करो। ऐसा निश्चय कर उसने मर्तंग राजा की जांघों को मथी, उनमें ये कौवा सा पुरुष उत्पन्न। वो कौवे के समान काला था, सभी अंग और खास भुजाएं बहुत छोटी, बहुत बड़े बड़े छोटी छोटी नाक, चिपटा मुंडा। मैंने पूछा है कौन है? निषाद। ये निषाद जाति वहां से प्रकट हुई, राजा बेन का पाप निकला जांघों से। निषाद जाति जंगल में रहने वाली उत्पन्न। जन्म लेने से राजा बेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसे उनके वंशधर निषाद हो गए। हिंसा, लूटपाट आदि पाप रहते हैं। वे गांव और नगरों में न टिक करके पर्वतों में जंगलों में वास करते थे निषाद। उनके बाद ऋषियों ने उनका शरीर का मथन से पृथ्वी महाराज का जो अवतार हुआ, ये एक भगवान की लीला है। भगवान दूजी प्रकट हो जाओ, लेकिन वह पहली बेन में कई शुभ लक्षण था, कुछ भी नहीं थे, लेकिन वह भगवान की खीर से पैदा हुए, लेकिन उस पर आवरण छट गया। और ये वंश परंपरा का जो है लेख खत्म हो गया कि कोई वंश में पैदा शुभ अशुभ हो जाते हैं। शुभ अशुभ मनुष्य का हाथ का काम नहीं, ये कुदरत का खेल है। अब राजा पृथ्वी का अवतार होगा और राजा पृथ्वी ने ये मेर, मर्यादा, तोल, माप, धर्म सब उस राजा पृथ्वी ने बनाए हैं पृथ्वी। तो ये संशय मिटा इनसे कि एक तो माँ बाप हो जैसा पुत्र ना हो, भला का बुरा होगा, बुरा का भला होगा, ये कुटुंब का कोई ज्ञान नहीं। तो ये वंश अच्छो है कि वंश खोटो है, कोई न कर सकता। अच्छा बुराई में होता रहे, मनुष्य का हाथ की बात ही नहीं। ये सब कुदरत का खेल, ईश्वर की गति है, इन्हें कोई भी न जान सकता। अपने को क्या करना कि परमात्मा तू ही है, न वंश है, न जाति है, और न कोई सिद्धांत, इनका जो है कोई परंपरा है। ये प्रभु की लीला अपरंपार, उन लीला को देख करके आप अपने परमात्मा के शरण होना चाहिए। सच्चिदानंद भगवान की